हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज साहिबा हाशिम, योर ईवीएस टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सेफ्टी मेजर्स, जिसमें सबसे पहले आपको गैप चैट एक्सरसाइज दी हुई है। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। कैसे करनी है वो आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद खुद समझ आ जाएगा। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वी नो दैट केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट। लापरवाही ही एक्सीडेंट की वजह बनती है। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर। वो हमें ख़तरे से महफूज रखते हैं। लेट अस नो अबाउट सम सेफ्टी मेजर टू बी फॉलोड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके हम खुद को डेंजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एट होम। तो हमको पहले ये देखना है कि हम होम में, अपने घर में किस तरह से सेफ रह सकते हैं। Many useful things that we have at home can sometimes harm us. हमारे घर की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, लेकिन कभी कभी वो हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं। We must learn not to touch or play with the following things. हमें कुछ चीज़ों से जो आगे दे रखी हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, उनसे खेलना नहीं चाहिए। They can hurt us. ये हमको हर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले फायर, मैच स्टिक। हमको कभी भी फायर से या मैच स्टिक मतलब माचिस से नहीं खेलना चाहिए। शार्पन ऑब्जेक्ट, कोई भी नोकीली चीज़। इलेक्ट्रिक स्विच एंड वायर्स। इलेक्ट्रिक स्विच या फिर तार से हमको नहीं खेलना चाहिए और ना ही बिना वजह के उसको टच करना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। सीढ़ियों पर, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ी को, जीने को, तो सीढ़ियों पर कभी भी भागना नहीं चाहिए। नेवर लीन ओवर द बैल्कनी रेलिंग, यू मे फॉल डाउन। कभी भी बैल्कनी रेलिंग पर नहीं चढ़ना चाहिए, आप उससे गिर सकते हैं। डू नॉट पुश और पुल एनीबॉडी इवन व्हाइल प्लेइंग। कभी भी किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, भले ही आप खेल ही क्यों नहीं रहे हों। फ्रूट एंड वेजिटेबल फील कैन कॉज अ फॉल if they are left on the floor. Put them away in a dustbin. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील मतलब जो उसके छिलके होते हैं, उनको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फ्लोर पर हमारे स्लिप करने के चांसेस रहते हैं। उनको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। और लास्ट है, डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम। कभी भी बाथरूम के फ्लोर पर साबुन को नहीं छोड़ना चाहिए। इट कैन मेक यू स्लिप एंड फॉल। ये आपको, इसकी वजह से आप स्लिप भी हो सकते हो, गिर भी सकते हो। समवन माइट गेट हर्ट। कोई इससे हर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटसाइड द होम, घर के बाहर। तो पहले उन्होंने हमें ये बताया हमें घर के बाहर, हमें घर के अंदर कैसे रहना चाहिए, और अब बात करें हम घर के बाहर। डू नॉट टॉक, DONT, डू नॉट और डोंट दोनों ही होते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। किसी भी, स्ट्रेंजर कहते हैं अनजान को, किसी भी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए। डोंट टेक एन ईटेबल फ्रॉम दैम। कुछ भी उनसे खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड है, डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड थिंग लेइंग इन द पार्क ETC, इट माइट बी कंटेन अ बॉम्ब। पार्क में या किसी भी बाहर जगह पर कभी भी कोई पड़ी हुई चीज़ नहीं छूनी चाहिए, वो बॉम्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑन द रोड, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड कीप टू द लेफ्ट। सड़क पे चलते वक्त हमेशा लेफ़्ट साइड पर चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली, क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ ग्रीन फॉर यू। ट्रैफिक लाइट को ध्यान से देखना चाहिए, जब वो ग्रीन हो जाए तब ही हमको चलना चाहिए। लास्ट हमारे पास आता है ट्रैवल बाय बस। वाइल ट्रैवलिंग बाय बस वी शुड फॉलो दीज रूल्स। बस से ट्रैवल करते वक्त हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। हमेशा क्यू मतलब लाइन में खड़े होना चाहिए। वेट फॉर द बस टू स्टॉप बिफोर यू गेट इन। अंदर चढ़ने से पहले बस के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए, भागते हुए इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस। कभी भी बस से झांकना नहीं चाहिए। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम मूविंग बस। चलती हुई बस से कभी भी मूव नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। नेक्स्ट टर्न पर इसकी एक्सरसाइज कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।